हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अभीरा कोर्ट में बेहद खुश होकर कावेरी से गले मिलती है। कावेरी कहती है कि आज बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। अभीरा पूछती है कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं। कावेरी बहाना बनाती है कि विद्या और मनीषा को जरूरी काम था। तभी अभीरा कहती है कि मुझे पता है कि वह लोग इस शादी से खुश नहीं हैं। कावेरी पूछती है कि क्या तुम इस शादी से खुश हो। अभीरा झूठी मुस्कान के साथ कहती है कि मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन कावेरी को शक होता है कि कहीं अंदर ही अंदर अभीरा सब ठीक होने का दिखावा तो नहीं कर रही है। इसी बीच तान्या आती है तो अभीरा खुश होकर तान्या से गले मिलती है। तान्या खुश होकर कहती है कि आज आपको इतना खुश देखकर लग रहा है कि आप सच में मेरे भाई से शादी करना चाहती हो। अभीरा कहती है कि हाँ, मैं पूरे मन से ये शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में आता है और कमरे को देखकर उसे अभीरा के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आ जाते हैं। अरमान बेचैन होता है। दूसरी तरफ तान्या सेल्फी लेने के लिए कहती है। अभीरा खुश होकर तान्या के साथ सेल्फी लेती है। कावेरी को अभीरा का व्यवहार अजीब लगता है। अभीरा सेल्फी ले रही होती है, तभी अंशुमन वहां आता है। अभीरा की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। अंशुमन हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ, आपको अचानक मुस्कुराना बंद क्यों कर दिया। अभीरा तुरंत संभल जाती है और कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अंशुमन को अभी अभीरा का व्यवहार अजीब महसूस होता है। दूसरी तरफ अरमान अभीरा की सिंदूर की डिब्बी देखता है और अपनी शादी के पलों को याद करता है। अरमान सोचता है कि मैं आज भी अभीरा से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि वह मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, लेकिन कोई भी अच्छी चीज बिना कोशिश के नहीं मिलती। अरमान को विद्या की बातें याद आती हैं। अरमान सोचता है कि मुझे कम से कम एक बार तो अभीरा को ये बता ही देना चाहिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। भले ही वह मुझे ना बोल दे, लेकिन कम से कम मुझे जिंदगी भर इसका अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। मुझे अभीरा को बताना होगा कि मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ तान्या कहती है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। अंशुमन अभीरा को लेकर अंदर जाता है। इधर अरमान ठान लेता है कि मुझे किसी भी हालत में अभीरा से मिलना होगा और यह शादी रोकनी ही होगी। ये सोचकर अरमान तेजी से भागता है। अरमान रास्ते में भागते हुए जा रहा होता है, तभी उसे विद्या का कॉल आता है। विद्या चिंतित होकर अरमान से पूछती है कि मैंने तुम्हें घर से जाते हुए देखा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो। अरमान भावुक होकर जवाब देता है कि मैं अभीरा के पास जा रहा हूँ, मुझे उसे बताना है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर विद्या खुश होती है और कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और इस बार उसे पूरी बात अच्छे। अरमान तुरंत दौड़ते हुए कोर्ट की तरफ जाता है। विद्या भगवान से प्रार्थना करती है कि अरमान और अभीरा एक हो जाएं। विद्या अभीरा को कॉल करने का सोचती है ताकि अरमान को पहुंचने के लिए समय मिल जाए। दूसरी तरफ अभीरा हर काम में जल्दबाजी कर रही होती है, जिससे अंशुमन को उस पर शक होता है। अभीरा अपना फोन कावेरी को दे देती है। तान्या अभीरा को वरमाला देती है और अभीरा तुरंत अंशुमन को वरमाला पहना देती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। अभीरा अंशुमन को वरमाला पहनाने के लिए कहती है। अंशुमन अभीरा को वरमाला पहना देता है। जज हैरान होकर कहता है कि आपने डॉक्यूमेंट दिए बिना ही एक दूसरे को वरमाला भी पहना दी। अभीरा मुस्कुराकर कहती है कि मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मुझसे रुका नहीं गया। अभीरा पूछती है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जज उनकी आईडी मांगता है और कहता है कि अगर आप में से किसी की दूसरी शादी है तो अपने पुराने पार्टनर का डेथ सर्टिफिकेट या फिर तलाक के कागजात चाहिए। अभीरा घबराकर कहती है कि वह फाइल मैं गाड़ी में ही भूल गई। कावेरी कहती है कि वह फाइल मैं लेकर आती हूँ। कावेरी चली जाती है। तान्या क्रश को भी जाने के लिए कहती है।
दूसरी तरफ अरमान बारिश में भीगते हुए ट्रैफिक में गाड़ियों के ऊपर से भागते हुए कोर्ट की तरफ आ रहा होता है। इधर विद्या परेशान होती है क्योंकि अभीरा और कावेरी उसका फोन नहीं उठा रही। दूसरी तरफ तान्या कहती है कि मैं सिंदूर और मंगलसूत्र में ही भूल गई। वह जाने लगती है। तभी अंशुमन तान्या से कहता है कि वह अभीरा के लिए पानी लेकर आए। अभीरा कहती है कि मुझे पानी नहीं चाहिए। अंशुमन कहता है कि जो आपको चाहिए वह आप सच सच बताती भी तो नहीं हो। जज कहता है कि आप यहाँ शादी करने के लिए आ गए लेकिन डॉक्यूमेंट गाड़ी में ही भूल गए। ऐसा लग रहा है कि आपका शादी करने का मन ही नहीं है। लेकिन अभीरा दृढ़ होकर कहती है कि उसे ये शादी करनी ही है। जज अभीरा को साइन करने के लिए कहता है तो अभीरा बेचैन हो जाती है। उधर अरमान रास्ते में आ रहा होता है और ट्रक में लिफ्ट लेता है जिसमें कुछ सिंगर गाना गा रहे होते हैं। इधर अभीरा साइन करते हुए हिचकिचा रही होती है। अंशुमन उसे नोटिस कर लेता है। अंशुमन पूछता है कि क्या मैं फॉर्म भर दूं? अभीरा कहती है कि नहीं, मैं भर दूंगी। अभीरा साइन करने लगती है। तभी अरमान उसे रोक लेता है। अरमान को देखकर अभीरा और अंशुमन चौंक जाते हैं। अरमान अभीरा से कहता है कि यह शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभीरा स्तब्ध रह जाती है। अरमान कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तुम यह शादी कैंसिल कर दो और फिर से मेरी हो जाओ। तभी अंशुमन अभीरा को टोकता है और अभीरा को एहसास होता है कि उसे अरमान के इजहार का वहम हुआ है। अंशुमन कहता है कि आपने मेरा नाम गलत लिखा है। अभीरा देखती है कि उसमें अंशुमन की जगह अरमान का नाम लिखा होता है। अभीरा बहाना बनाती है लेकिन अंशुमन को शक होता है। अंशुमन कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभीरा कहती है कि कहीं आपको इस शादी को लेकर कोई शक तो नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। अंशुमन उसे बाहर चलने के लिए कहता है। अभीरा उसे बाहर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान कोर्ट पहुंच जाता है लेकिन उसे बीच में ही उसका पुराना दोस्त रोक लेता है और बातें करने लग जाता है। इधर कावेरी और क्रश अभीरा को अंशुमन के साथ जाते हुए देखकर सोचते हैं कि क्या इनकी शादी हो गई है। वे दोनों अंदर जाकर जज से पूछते हैं लेकिन जज बताता है कि बिना डॉक्यूमेंट के शादी नहीं हो सकती। वे दोनों कुछ बात करने के लिए गए हैं। दूसरी तरफ अरमान को तान्या रोक लेती है और कहती है कि आप अभीरा और मेरे भाई की जिंदगी से दूर रहो। अरमान कहता है कि मैं अभीरा को यह बताए बिना नहीं जाऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तान्या चौंक जाती है। दूसरी तरफ अभीरा अंशुमन को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ज्यादा खुशी में गलती से अरमान का नाम लिख दिया। अंशुमन कहता है कि जो लोग दिल से खुश होते हैं वह बार बार बताते नहीं है कि वह खुश हैं। आपकी झूठी मुस्कान के पीछे का दर्द मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अभीरा कहती है कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि यह शादी हो रही है। अंशुमन कहता है कि आप खुश हैं जबकि आप आज भी अरमान से प्यार करती हो। अभीरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ तान्या अरमान से अनुरोध करती है कि वह यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर अभीरा ने उसे देख लिया तो वह यह शादी नहीं करेगी और अंशुमन फिर से अकेला हो जाएगा। अरमान कहता है कि अभीरा अंशुमन से प्यार नहीं करती है। अगर मैंने सच नहीं बताया तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। अरमान अंदर भाग जाता है। दूसरी तरफ अंशुमन कहता है कि मुझे जन्माष्टमी वाले दिन ही एहसास हो गया था कि आप दोनों में आज भी प्यार है, लेकिन मेरा दिल यह देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब मेरा दिल भी यह जान गया है कि अभीरा सिर्फ अरमान की है। यह सुनकर अभीरा स्तब्ध रह जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गीतांजलि रोते हुए अरमान से कहती है कि आपने पहले भी अभीरा को चुना है और अब भी उसे ही चुनेंगे, मुझे अकेले नहीं रहना है। अरमान कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। गीतांजलि पूछती है कि आप मेरा अकेलापन दूर करने के लिए क्या करोगे। दूसरी तरफ अभीरा के सामने अचानक अंशुमन गिर जाता है। अभीरा घबरा जाती है। वहां एक डॉक्टर अंशुमन को चेक करता है और कहता है कि ये सांस नहीं ले रहे हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। अभीरा स्तब्ध रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।